बहुत सारे क्यूब्स दिख रहे होंगे आपको पीछे, कुछ क्यूब के वर्ल्ड में हम जाने वाले हैं। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि ऐसे क्यूब्स को ढूंढना जिसके 3 फेस पेंटेड हो। इतने कितने क्यूब्स हैं इसके अंदर जिसमें 2 फेसेस पेंटेड हो, और कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें 1 फेस पेंटेड हो। तो आज के कॉन्सेप्ट से हम ये सीखेंगे कि कभी भी हमें अगर क्यूब का क्वेश्चन आता है जिसमें कलरिंग है तो वो क्वेश्चन हमसे छूटकर ना जा पाए। हेलो एवरीवन, तो आज हम क्या करने वाले हैं? बहुत सारे क्यूब्स दिख रहे होंगे आपको पीछे, कुछ क्यूब के वर्ल्ड में हम जाने वाले हैं। तो हम क्या सीखेंगे आज? कलरिंग ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले एक शेफ को बुलाते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो उनकी हमें क्या करनी है? हेल्प करनी है। और हेल्प करते करते हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है? तो शेफ आ गए हमारे पास। शेफ ने क्या किया? शेफ ने मैरिनेट कर रखा है एक बिग ब्लॉक ऑफ पनीर को, ठीक है? और क्या कर रहे हैं? उसको अब कट कर दिए। अब शेफ को रियलाइज हुआ कि यार हर जगह मैरिनेशन तो पहुंच ही नहीं पाएगी। अब मुझे क्या करना था? कट करके मैरिनेट करना था, बट इन्होंने मैरिनेट करके कट कर दिया। तो कुछ क्यूब्स हमें ऐसे मिल जाएंगे पनीर के कि जिसमें मैरिनेशन पहुंची ही नहीं है, ठीक है? तो हमें शेफ की हेल्प करनी है। तो शेफ क्या जानना चाहता है हमसे? शेफ हमसे ये जानना चाहता है कि ऐसे कितने पीसेस हैं जिसमें कम से कम एक सरफेस तो मैरिनेटेड हो, ठीक है? ये शेफ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस भी हैं हमारे पास 125, 98, 81 या 27, ठीक है? तो शेफ की दिक्कत को हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ऐसे क्यूब्स होंगे पनीर के जो कि एक साइड एटलीस्ट मैरिनेटेड हो। तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कलरिंग ऑफ क्यूब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक ओलंपियाड एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो एक्चुअल में होता क्या है इस तरीके की क्वेश्चंस में? इस तरीके के क्वेश्चन में आपके पास एक बिग ब्लॉक ऑफ क्यूब होगा, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, पनीर, कुछ भी चीज, कुछ भी। तो हमें क्या करना होगा? हमें यह बताना होगा कि अगर हम उसको पूरी तरीके से कलर कर दिए हैं बाहर से और फिर उसको कट कर रहे हैं, तो कितने ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिसमें 3 फेसेस पेंटेड हो, कितने ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिसमें 2 फेसेस पेंटेड हो, 1 फेस पेंटेड हो, या फिर कोई भी फेस पेंटेड मिले ही ना, ठीक है? तो हम इस चीज की स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए मैंने क्या ले लिया है? एक क्यूब ले लिया है। ये आप सबने देखा होगा, राइट? है ना? ये तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने ना देखा हो। तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है? इस क्यूब को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये अगर आप कॉर्नर वाले क्यूब्स देख रहे हो, है ना, ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं, इसमें आपको मैक्सिमम जो पेंट दिख रहा है 3 डिफरेंट कलर्स का दिख सकता है, राइट? एक ब्लू हो गया, एक आपका ऑरेंज हो गया, और एक क्या हो गया? व्हाइट। क्या 4 कलर आपको एक ही क्यूब, स्मॉल क्यूब के अंदर मिलेगा क्या? ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो मैक्सिमम कितना कलर आपका फेस जो होगा पेंटेड होगा? तो 3 कलर से वो फेसेस मैक्सिमम पेंटेड होंगे। और कौन से वाले होंगे? कॉर्नर वाले, है ना? कॉर्नर वाले ये 3 कलर्ड। बाकी देखो, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ब्लू, 2 कलर्ड, है ना, ये मिडिल वाले। और जो सेंटर में है वो सिर्फ एक ही कलर्ड है, दैट इज व्हाइट, और अंदर सब नॉर्मल, ठीक है? सो अब हम क्या करने वाले हैं? इस चीज को थोड़े बड़े पिक्चर से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और फिर शेफ के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारे पास एनालिसिस। अब ये क्या है? ये रूबिक्स क्यूब से तो काफी बड़ा है। ये है 3x3, है ना? 3 साइड है, 3 इसकी, हर साइड इसकी क्या है? 3 है ना? क्यूब है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट का सवाल ही नहीं उठता। सिमिलरली ये भी क्यूब है, तो यहाँ पे भी हर साइड कितनी है? 3 की जगह में 5 है, ठीक है? अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि ऐसे क्यूब्स को ढूंढना जिसके 3 फेस पेंटेड हो। इतने कितने क्यूब्स हैं इसके अंदर जिसमें 2 फेसेस पेंटेड हो, और कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिसमें 1 फेस पेंटेड हो। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करें कि कितने क्यूब्स हैं, तो वो तो हमें पता चल जाएगा। इस साइड में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और ऐसे भी 5 है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 125 क्यूब्स, जो शेफ चाहता था, ठीक है?
अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे क्यूब्स ढूंढते हैं जो कि 3 फेसेस पेंटेड हों। तो आपको पता है कौन से वाले होंगे, वो कॉर्नर वाले। तो ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर से हैं, है ना, वो सब क्यूब्स कितने हैं, 3 फेसेस पेंटेड, राइट। जो एडजस्ट में क्यूब्स हैं, एडजस्ट में जो आपको क्यूब्स दिखेंगे, ये जो क्यूब्स होंगे वो कितने फेसेस पेंटेड है, 2 फेसेस। देखो रेड वाले जितने भी हैं वो सब 2 फेसेस पेंटेड है। और फिर ये जो फेस में प्रेजेंट है ये 1 फेस पेंटेड है, राइट। रूबिक्स क्यूब में सिर्फ सेंटर वाला जो होता है एक ही था, यहाँ पे 9 है। और जो अंदर क्यूब्स हैं जहां पे कलर पहुंचा ही नहीं, ये भी तो क्यूब्स हैं जो कि 0 फेस पेंटेड हैं। आई होप सो आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये क्यूब है, अगर उसको हमने बाहर से कलर करके कट किया है तो मैक्सिमम 3 फेस पेंटेड होंगे, फिर 2, फिर 1 और मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, जो अंदर वाली लेयर जहां पे कलर नहीं पहुंचा। तो आज के कॉन्सेप्ट से हम ये सीखेंगे कि कभी भी हमें अगर क्यूब का क्वेश्चन आता है जिसमें कलरिंग है तो वो क्वेश्चन हमसे छूटकर ना जा पाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि फॉर्मूला पहले से बना हुआ है, बट हम क्या करेंगे, देखेंगे वो फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है। तो इसी क्यूब को दोबारा एनालाइज करते हैं। सो लेट्स एनालाइज दिस वंस अगेन। तो ये ग्रीन वाले कितने दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट है ना। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। तो कितने होंगे, 8 ही होंगे हमेशा, चाहे जितना बड़ा क्यूब हो। जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको रेड वाले दिख रहे हैं ये कितने हैं हर एजेस में, और कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। तो 12 इंटू 3 36 हो गए। और 1 फेस पेंटेड वाले ये सामने है ना, अगर आप सामने वाले को देखो तो कितने हैं, 9, और कितने फेसेस है, 6। सो 6 इंटू 9 हो गया, दैट इज 54। तो और ये लास्ट वाले तो आपको दिख ही गए कितने हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27। तो कुल मिला के हमारे पास हुए 3 फेसेस पेंटेड, फिर हो गए 2 फेसेस पेंटेड, फिर 1 फेसेस पेंटेड, फिर 0 फेसेस पेंटेड। तो 3 फेसेस पेंटेड, आंसर हमेशा कितना आएगा, 8 क्यूब्स, ठीक है। 2 फेसेस पेंटेड में आपको पता है ये कहाँ होते हैं, एज में होते हैं, और एक क्यूब में कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, बट किसका करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर आप फिगर में, तो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे 5 पीसेस हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो क्या है, 2 कलर्ड, मतलब हमने कॉर्नर वाले को हटा दिया। और हमेशा कॉर्नर कितने मिलेंगे, हर एक क्यूब में कितने कॉर्नर मिलेंगे, जैसे ये 5x5 है, इसमें कितने कॉर्नर है, 2 ग्रीन वाले, है ना। इसमें कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, इसमें भी सर 2 है। कोई इससे बड़ा क्यूब होगा उसमें भी कितने कॉर्नर होंगे, 2 ही होंगे। मतलब सर ये पूरे को अगर हम n बोल दें, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, n-2 विच इज 3। समझ में आ गया। तो यहां पे हमने क्या बोला कि यहां पे हम सर कर देंगे n-2। अब 1 फेस पेंटेड वाले पे आ जाते हैं। 1 फेसेस पेंटेड वाले कहां पे हैं, ये जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, 1 फेस पेंटेड। अब ब्लू वाले 1 फेस पेंटेड हैं, कितने हैं यहाँ पे देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी है सर नीचे भी है, मतलब जितने भी फेस हैं उसमें ये 9 9 प्रेजेंट है। तो 9 6 54। बट हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे कि सर 1 फेस पेंटेड है, हमें 6 से तो मल्टीप्लाई करना है, बट हमने किसका मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, 9 का। 9 कैसे आया, 9 आया सर 3 के स्क्वायर से, 3 आया, 3 के स्क्वायर से 9 आया, तो 9 6 54 हुआ। तो अगर सर ये छोटे वाले क्यूब की बात करें तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और 3 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा 1 फेस पेंटेड वाले का। तो देखो 1 2, फिर इधर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6। समझ में आ गया। तो 6 आ गया आंसर। यहाँ पे कितना आएगा, 6 इंटू 3 स्क्वायर विच इज 9, 9 इंटू 6 54। फिर आपका हो जाएगा 0 फेस पेंटेड। तो 0 फेस पेंटेड कहाँ है, अंदर प्रेजेंट है। तो बाहर वाले लेयर को हटा दो, तो अंदर वाला लेयर क्या हो जाएगा, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनते हैं। तो हमारे पास ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज आ गए। 3 फेसेस के लिए 8, 2 के लिए 12 इंटू n-2, कॉर्नर वाले हटा दिए, n-2 होल स्क्वायर, तो कॉर्नर की लाइंस ही हटा दी इसमें, n-2 होल क्यूब, इसमें कॉर्नर वाला लेयर ही हटा दिया। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आई होप सो ये सबको समझ में आ गया, राइट।
अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि जो शेफ है वो 125 स्मॉल पीसेस तो कट कर दिया मैरिनेट करके, अब बताना है कि कितने ऐसे पीस हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 सरफेस मैरिनेटेड हो। ये क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा एटलीस्ट 1, एट मोस्ट 1, राइट? तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब सर 2 भी चलेगा, चलेगा, 3 भी चलेगा, चलेगा, 1 तो चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा। तो हमें ढूंढना है कितने 1 फेस वाले हैं, कितने 2 फेसेस वाले हैं और कितने 3 फेसेस वाले हैं, और सबको क्या कर देंगे? ऐड। अब समझ में आ गया होगा, राइट? यहाँ पे 125 स्मॉल पीसेस हैं, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 से ही बना होगा 125। तो n की वैल्यू हो गई सर हमारी यहाँ पे 5। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका ऐसे देख लेते हैं। तो n इक्वल टू 5 है, तो 1 फेस पेंटेड वाले कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला है उसका सर 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 9 विच इज 54। सिंपल। 2 फेसेस पेंटेड वाले कितने हो जाएंगे? उसका फॉर्मूला है सर 12 इंटू n माइनस 2, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 विच इज 3, 36। और लास्ट हो जाएगा 3 फेसेस पेंटेड, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आंसर है विच इज 8। तीनों को ऐड कर लो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 8 कैरी 1, 5 1 6 3 9, 98 आंसर आ गया। या सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स वो तो 125 है। तो हम क्या करते हैं सर, 0 फेस पेंटेड वाले को हटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 फेस पेंटेड वाले को हटा दोगे तो बाकी क्यूब्स बचेंगे, 1 फेस 2 फेस और 3 फेस पेंटेड वाले। तो 0 फेसेस पेंटेड वाले क्या हो जाएंगे? n माइनस 2 होल क्यूब, 5 माइनस 2 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27। तो 125 में से 27 माइनस कर दो, तो 15 माइनस 7 8, 11 माइनस 2 9। यहाँ से भी आंसर क्या आ गया हमारा? 98। तो 98 ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जिसमें कम से कम एक फेस तो पेंटेड होगा ही होगा। आई होप सो ये सबको समझ में आया है। तो n-2 को भी आपको पता चल गया, कॉर्नर हटा रहे हैं। n-2 होल स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं? कॉर्नर वाली पूरी रो हटा रहे हैं, ठीक है। और n-2 होल क्यूब में हम पूरी लेयर ही हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आई होप सो ये सबको समझ में आया होगा। और शेफ को भी उसका आंसर मिल गया कि भाई कितने हैं? 98 आपको ऐसे क्यूब्स मिलेंगे that is at least 1 face painted. I hope so this is understood, right? So चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। That was all.